मेरे को। सर जैसे अब आपने बात की खाने पीने की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ हमारे शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये दोष होते हैं, 3 तीन तीन दोष होते हैं। तो जब ये दोष हैं, तो पहला तो ना मैं कई बार लोगों को जब इस तरह के सवाल करते हैं, तो मैंने कई बार लोगों को देखा, उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या आइडेंटिफाई कैसे करें। पहले तो ये तीनों चीज़ों की मेरे को कौन सा दोष है, या दूसरा चीज़, या कि अगर मेरे को है कि मेरा मेरा दोष कौन-सा है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ये ना वात पित्त और कफ हुँ, 3 दोष हैं। हाँ, और ये दोष नहीं है, इनको दोष कहा गया है। ये 3 अपनी जैसे हम कहते हैं कि तासीर, हाँ, जिसे हम हाँ, बॉडी का, ये हाँ। एक तासीर है कि वातज है, पित्तज है, ये कफिज है। हुँ, तो जिनकी तो वातज है उनको तो वायुवादी की रोग होगा, जैसे ब्लोटिंग होएगी, पेट खराब रहेगा और दर्दें रहेंगी शरीर में। और जिसको पित्त का दोष है उसके गर्मी की शिकायत रहेगी, लिवर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, माइग्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम। जो कफ है वो एक रेशा है जिसके कारण हमारी बॉडी में दर्द रहेंगे, अच्छा। जॉइंट्स पेन रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। हुँ, और कई बार ये नोज़ का प्रॉब्लम रहेगा, ईएनटी का। तो ये अलग-अलग है, हर एक के अंदर अलग-अलग रोग हैं। तो इसका अगर सही से पता लगाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक वैद्य के पास। ओके। हुँ, और वैद्य आज पूरे देश में आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरियां बन चुकी हैं। वैद्यों को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि लोगों को समझ आई जब कोरोना हुआ था, हुँ, जब मरने पे आई ना दिमाग पे, तब याद आई कि हमारे कुछ दादा लोग भी होते हैं, हुँ, हमारे कुछ नाना लोग भी होते हैं, हुँ, हमारे कुछ आयुर्वेद के बुजुर्ग भी होते हैं। तो लोग समझे उस बात को। हुँ, असली तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, जो कोरोना आया था ना, वो सिखाने आया था हमें। हुँ, जो तो चले गए, भेंट चढ़ गए उसकी, वो तो गए। जो बच गए उनको बहुत बड़ी नॉलेज देगा ये कोरोना। हुँ, और इससे आपको इतना फायदा हुआ है कि आपको खाने पीने के तरीके बता गया हुँ, और लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़ गया। अब जैसे वात पित्त कफ की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपको एक वैद्य बता सकता है। अगर आप कहो कि ऐसे कोई बता देगा, अब जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, वो नब्ज ही देखते हैं। आज तक हमने 1992 में, 1992 में क्लिनिक स्टार्ट किया था चंडीगढ़ में, सेक्टर 44 में, अभी भी है। हुँ, भगवान करे आप लोगों की सेवा में वो सदा रहे, हम दुनिया में हो ना हो वो चलते रहें चीज़ें। तो मतलब वो वहाँ पे जितने भी हमारे वैद्य हैं, आज तक किसी ने किसी को लैब टेस्ट नहीं लिखा, नहीं लिखा जी। और हमारे चंडीगढ़ में ये रिकॉर्ड है कि हमारे क्लिनिक के आसपास भी लेबोरेटरी वाला नहीं आता कभी, क्योंकि उनको पता है इन्होंने लिखना तो है नहीं, क्यों हम जाके टाइम खराब करें। हम लैब टेस्ट क्यों, हमारे वैद्य सिर्फ नब्ज देखते हैं, वात पित्त और कफ की परिभाषा पे काम करते हैं। हुँ, कुछ तो ऐसे वैद्य हैं हमारे इतने निपुण कि आपका फेस देख के बता देते हैं कि आपको तो यार ये तो फिर वो मान जाते हैं पेशेंट। हुँ, शहर के दिग्गज मतलब लोग जो हैं, वो जो आयुर्वेद जो जीना चाहते हैं, जिनको जिंदगी का पता है कि हमने अब कैसे जीना है। पहले तो जिसके पास कुछ है नहीं वो कहता है मेरे को क्या है। हुँ, अब जिसके पास दौलत इकट्ठी हो जाती है, कोठियाँ बन जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो कहता है अब यार इसको भोग लूँ, जी लूँ। अब पेट में गुड़गुड़ हो रही है, हुँ, शरीर ठीक नहीं है, घुटने चल नहीं रहे, फिर वो वैद्य जी ढूँढता है, हुँ, चलता रहता है। तो वात पित्त कफ के लिए आपको वैद्यों के पास जाना चाहिए। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ सब लोगों को, जो भी आप इस समय देख रहे हो, हुँ, जब भी घर में किसी को कोई बीमारी हो जाए, सबसे पहले फर्स्ट काम आपने क्या करना, आपने वैद्य जी की सलाह जरूर लेनी। हुँ, मैं कहता हूँ इमरजेंसी है, आप जाइए हॉस्पिटल, जाइए डॉक्टर साहब के पास, वो आपको अच्छी दवाइयाँ देंगे, अच्छी सलाह देंगे। लेकिन वो करके जब आपकी होश आ जाए, थोड़ी संभल जाए सेहत, तो आप आयुर्वेद के वैद्य जी के पास जाइए। ना कि वही गोली लेकर के आप सालों साल खाते रहेंगे तो नुकसान होता है। हुँ, अब लोग कहते हैं ये एलोपैथी नुकसान करती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करती। लोग कहते हैं दारू खराब करती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करती। करता क्या है, अब खाओगे, रोटी खाओगे 10-10 ठोक ठोक के, वो भी तो खराब करेंगी ना। सही बात है। दूध पियोगे 4-4 गिलास भर भर के, तो खराब करेगा। हुँ, तो खराब हर चीज करती है, फायदा भी हर चीज का है कोई ना कोई। हुँ, तो ऐसे एलोपैथिक वालों को कुछ भी कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं, 3 अपनी तरफ भी आती हैं, हुँ, ध्यान रहे। और एक ऊपर को भी जाती है भगवान की तरफ, ठेंगा, कि उसने उसको भी देखो, उसको याद रखो, नहीं हुँ, तो वो बहुत उल्टी मार मारते हैं।
तो मतलब ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ भी करो ध्यान रखो कि ये पीछे को 3 क्यों मुड़ रही है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, है ना, तो ये ऊपर वाला भी जा रहा है। तो मतलब कहने का हर चीज का, हर मुद्रा का एक मतलब है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ फर्स्ट एड के लिए बनी थी, फर्स्ट एड आप ले सकते हो, उसके बाद ये नहीं है कि उसी के ऊपर डेरा डाल लो, उसके लिए आप वैद्य जी की सलाह लो। वैद्य जी धीरे धीरे आपको एलोपैथी की दवाइयाँ भी बता देंगे, साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो, आप ठीक रहोगे, आप निकल जाओगे चक्कर भी उसे, नहीं तो फिर फंसते जाओगे और 5-6 साल दवाई खा ली, फिर डॉक्टर साहब फिर कहते हैं अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करा लिया, फिर चल पड़े, फिर दूसरा होगा, ऐसे चलता है। लेकिन अगर आप वैद्य को बीच में रखोगे, क्यों रखते हैं लोग शादियों में, ब्याहों में बिचौला, क्यों रखते हैं बिचौला? ये बीच में पर्दा होता है कि जो हम सीधी बात नहीं कर सकते वो हम उससे करते हैं। ऐसे ही जो वैद्य होते हैं वो भगवान और आपकी सेहत के बीच के बिचौले होते हैं। भगवान ने जड़ी बूटी का ज्ञान वैद्यों को दिया है, डॉक्टरों को नहीं दिया। डॉक्टरों को सिर्फ टीका लगाना सिखाया या गोली खिलाना सिखाया। वैद्य ही हैं जो जड़ी बूटी दे सकते हैं। आपने वैद्यों को भी बिगाड़ दिया, वैद्य भी अब गोली बनाने लगे, वैद्य भी अब कैप्सूल बनाने लगे, वैद्य भी अब ऐसी दवाइयां बनाने लगे कि आप लोग लेते ही नहीं हो उस तरह से जैसे वो पुड़ी में बांध के देते थे। आपको लगता है ये तो बंदा ऐसे ही देसी। अरे देसी कुछ नहीं है यार, जो चीज फायदा करती है वही अमृत है, और आयुर्वेद है ही अमृत। और इसमें एक मैं और बताऊं जी, बात पित्त कफ जो है ये 3 दोष है, और त्रिदोष नाशक बहुत चीजें हैं जो ग्रंथों में लिखी हुई है। उनमें सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है, एक तो च्यवनप्राश, और एक उसमें दिया हुआ है त्रिफला, हरड़ बेहड़ा रामला, 3 फलों का त्रिदोष नाशक है ये। इसको अगर कोई जीवन भर खा ले कोई बीमारी नजदीक नहीं आती। मुझे इस बात का ज्ञान हो गया था 1994 में, 20 साल पहले ऑलमोस्ट। हाँ सॉरी 30 साल पहले, 30 वर्ष पहले। आज के 30 वर्ष, अगर कोई आज के 10 साल बाद वीडियो देखेगा तो 40 साल हो गए। मतलब कहने का कि अभी 30 ईयर हो गए जब मुझे त्रिफला का पता चल गया था। और एक एलबी अमृत गोली आती है आयुर्वेद की, और एक आती है पीसी गोल्ड टैबलेट। मतलब ये साहब 3 चीजें जीवन, मैं एग्जांपल हूं इसकी, कि जिसने मुझे 1994 में देखा हुआ है वो आज भी मुझे फट पहचान लेता है, क्योंकि मैं बदला ही नहीं। तब भी मैं 60 किलो का था, अब भी 60 का ही। 1 किलो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, अदरवाइज मतलब ना ही कोई आज तक बीमारी। भगवान की, माता नैना देवी की बहुत कृपा है, बाबा दीप सिंह जी की बहुत कृपा है कि ना ही कोई बीमारी, और ना ही कोई काम करने में लेजीनेस। अभी भी 18 घंटे में काम करता हूँ। जो लोगों को पता है वो जानते हैं कि कई बार तो मुझे कमेंट दे जाते हैं रात को कि गोयल साहब आप क्या खाते हो। मैं कहा मैं आप सबका सर खाता हूँ पूरा दिन बैठ के, और आप मेरा खाते हो, इसी से चल रहे हैं। मतलब ये ऐसी बातें, तो मतलब हर वक्त हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। साढ़े पंजाब च कहते चढ़दी कला च रहो, हर वक्त चढ़दी कला च रहो। मतलब कहने का कि खुश रहो, और उसी से ये 3 दोष भी खुश रहते हैं। और आज से 30 बरस पहले ना जी मैंने त्रिफला पाउडर शुरू कर दिया था खाना, और बनाया शुरू से 1, 2 and 4 का। हमारे वैद्य जी ने हमें जैसे बताया, क्योंकि भीड़ में जो उल्टा चलता है उसी को भीड़ देखती है, जो सीधे चल रहे हैं उनको तो चल ही जा रहे हैं। तो हमारे वैद्य जी थोड़े उल्टा चलते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि 1 ये, 2 ये और 4 ये डाल के बनेगा, तो मैंने खाया। 2 दिन 3 दिन मेरा उसने बुरा हाल कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज है, जब दारू पीता है इंसान पहली बार तो बुरा हाल करती है, धीरे धीरे बोतल पी के भी डकार नहीं मारता। ऐसे ही बॉडी हमारी लेती है जो चीज को, है ना। तो अब त्रिफला जब बॉडी में गया तो उसने लूज मोशन कर दिए, कभी कुछ कर दिया कभी, लेकिन 5-6 दिन के बाद वो अड़ियल घोड़े की तरह ठीक हो गया। अब उस दिन से जी आज का दिन, शाम को 5 बजे 5 ग्राम त्रिफला खाते हैं, और कभी भी गट की कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं। पूरा जब भी लैब में टेस्ट करवाते हैं सब ओके आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नींद पूरी है, 6 घंटे की नींद है रात को, और सुबह आंख खुलती है, योगा करते हैं 40-50 मिनट का, तो चल रही है जिंदगी। और ऐसे ही आप इस चीज से अपने गट को, और साथ में मैंने रखा था एक एलबी अमृत गोली जो लीवर को
डिटॉक्स करती है, हफ्ते में 1 दिन छोड़ते हैं, डेली खाते हैं। और एक पीसी गोल्ड, पीसी गोल्ड जो है उसमें त्रिफला है, त्रिकुटा है, शिलाजीत है और 40-45 जड़ी बूटियां हैं। हम्म, वो स्पेशल आती है, आप गूगल सर्च करना, आपको मिल जाएंगी ये चीजें। मैं एक गोली वो दोनों की, एक एलबी अमृत, एक पीसी गोल्ड। सुबह जब ब्रश करके आते हैं, बैठते हैं, तो सबसे पहले वो 2 गोलियां मुंह में रखनी है, पानी पी लेना है, पानी अच्छे से पीना है। उसके 10-5 मिनट के बाद फ्रूट खाना है, फ्रूट के बाद सैलड खाना है, सैलड के बाद फिर 15 मिनट बाद चाय पीते हैं। तो मतलब चाय के बीच में 3 बैरियर खड़े कर दिए। लोग सीधा चाय पीते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। चाय के बीच में इतना सा बैरियर रखो। तो ये आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने का, आपके त्रिदोष को ठीक रखने का सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है, मैंने बातों बातों में बता दिया कि 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को पुरुष लोग खाएंगे और 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे सुबह महिलाएं खाएंगी। जी। अमेजिंग सर। सर जैसे इसी चीज से ना एक और